मिनटों, घंटों, दिनों तक आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाना चाहिए, कुछ नहीं बन पा रहा है आपसे। तो भाई साहब आप राइटर ब्लॉक से गुज़र रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस राइटर ब्लॉक से निकल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं, मैं और जितने भी म्यूजिशियंस और जितने भी क्रिएटिव लोग हैं कभी ना कभी राइटर ब्लॉक से ज़रूर गुजरते हैं। लेकिन लकीली हमारे पास तरीके हैं जिससे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है कि आपको काम करते रहना चाहिए, सिर्फ एक डेडलाइन सेट कर देना चाहिए। एक लूप को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, उसके ऊपर चीजें स्टैक कीजिए, ऐसे आगे बढ़ते जाइए। अगर आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एक हिस्सा आप रिकॉर्ड कीजिए, 4 बार का एक हिस्सा रिकॉर्ड कीजिए, उसे लूप कीजिए, उसके ऊपर चीजें लेयर कीजिए। अगर आपके पास एक माइक्रोफोन है तो वियर्ड अद्भुत चीजों को रिकॉर्ड करना चालू कीजिए, जैसे कि आपका टेबल हो गया, आपका पेन हो गया, आपका फैन हो गया, या फिर आप मुंह से भी अद्भुत आवाजें निकाल सकते हैं। किसी पुराने गाने को रिमिक्स कीजिए, अपने दोस्त के गाने को रिमिक्स कीजिए। जो यहाँ पे कैच है, जो ट्विस्ट है, वो ये है कि आपको ये पूरा काम एक डेडलाइन के अंदर करना है। आप 1 घंटा रख सकते हैं, 2 घंटा रख सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो आप 1 दिन का ड्यूरेशन रख सकते हैं कि नो मैटर व्हाट आपने जो काम चालू किया है उसको आपको 1 दिन के अंदर ही खत्म करना है। दूसरा जो तरीका है जिससे आप अपने राइटर ब्लॉक से निकल सकते हैं वो है कि आपको अपने वर्क फ्लो को बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, आपको जाके थोड़ा सा हार्डवेयर के साथ काम करना चाहिए। थोड़े से आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करना चाहिए, हार्डवेयर एक्चुअल यूनिट्स के साथ काम करना चाहिए। अगर आप एक महंगे माइक्रोफोन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक पोर्टेबल रिकॉर्डर या फिर अपने फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। या अगर आप फोन पे रिकॉर्ड करते हैं, एक महंगे माइक्रोफोन पे रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। आपको जाके एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। नए इंस्ट्रूमेंट से काफी सारी पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, काफी सारा इमेजिनेशन खुलता है और काफी नए तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा अपने प्रोसेस को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा अपनी गिटार्स को पहले लिखता हूँ, लेकिन अगर मुझे इस क्रिएटिव ब्लॉक से निकलना है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट को लिखूं, मैं एक सिंथ को लिखूं, एक ड्रम पोर्शन को लिखूं, या फिर किसी दूसरे पोर्शन को लिखूं इससे पहले कि मैं गिटार्स पे जंप करूं। तीसरा पॉइंट है, आपको अपने गियर को डिलीट करना चाहिए, आपको अपने वीएससीज को डिलीट करना चाहिए। आपने फ्री प्लगइन सुना कि नहीं, आप गए, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया और आप एक्साइटेड हैं, लेकिन टाइम आफ्टर टाइम आप सिर्फ ये बात रियलाइज कर रहे हो उस प्लगइन को देखे कि आप तो इसको इस्तेमाल करते नहीं है। तो बेस्ट है कि आप उसको जाके डिलीट कीजिए। बहुत टाइम ये देखा गया है कि लिमिटेशंस आपके क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। जब आप खुद को किसी दायरे में बांधते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। मेरे लिए, मैं हर 6 से 8 महीने में अपने कंप्यूटर को पूरा क्लीन करता हूँ और सिर्फ उन चीज को दोबारा रीइंस्टॉल करता हूँ जो मुझे जरूरी महसूस होती है, जो मुझे लगता है कि मैं उनका एक्चुअल इस्तेमाल करता हूँ। इससे आपके काफी ज्यादा दिमाग खुल सकता है, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि चीजें काफी नए डायमेंशन से दिखने लग जाती है जब आप शुरुआत से उनको स्टार्ट करते हैं। चौथा पॉइंट है कि गाने आपको नहीं बनाना चाहिए, आपको उस टूल के साथ खेलना चाहिए। मजे लो भाई जिंदगी के। बहुत सारे हम में से लोग हैं जो सिर्फ DAW में बैठते हैं और सोचते हैं कि हमें गाना बनाना चाहिए, लेकिन शायद आप उस DAW के साथ या फिर उस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उतने फेमिलियर नहीं है। अब वो वक्त है, जाके उसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, मैनुअल्स पढ़िए, थोड़े से अलग अलग चीजें कीजिए, सुनिए अलग अलग चीजें कैसी साउंड करती है, वियर्ड साउंड्स को डालिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक गाना खत्म करना है, आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है और थोड़ा सा क्रिएटिव बनना है। इससे आपको अगले प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, साथ में आपके नए डायमेंशंस खुल सकते हैं जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किए। पांचवा और फाइनल पॉइंट है कोलैबोरेट। भाई, अगर आपके दोस्त, अगर आपके मित्र, अगर आपके पहचान वाले या फिर इंटरनेट में कोई आपके दोस्त हैं, अगर वो गाते हैं, गिटार बजाते हैं या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, फॉर दैट मैटर, कहिए कि उनको थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दें, हम इसके ऊपर कुछ करेंगे। एक बार आपको कुछ सेक्शन मिला, आप उसके ऊपर बिल्ड कीजिए। सिमिलरली, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप एक लूप बना के आप फंस गए हैं, आप अपने मित्र को भेज सकते हैं, अपने दोस्त को भेज सकते हैं कि भाई इसको बिल्ड करो, और कोलैबोरेट करते हुए आप लोग उस ट्रैक को बिल्ड कर सकते हैं। कोलैबोरेशंस आपके सिर्फ इमेजिनेशन को नहीं खोलता है, बट ये आपको काफी ज्यादा ज्ञान भी देता है, काफी ज्यादा नॉलेजेबल भी हो सकता है, क्योंकि जब आप आइडिया शेयर करते हैं तो इससे आपका सिंपली नॉलेज ग्रो होता है। तो ये था मेरा वीडियो, किस तरीके से आप राइटर ब्लॉक से निकल सकते हैं के बारे में। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।